तो इस तरीके से अलावा जो होता है अलग अलग सेंटेंसेस में दो तरीके से यूज हो सकता है, या तो एक्सक्लूड को रिप्रेजेंट करेगा या फिर इंक्लूड को रिप्रेजेंट करेगा। इन सभी सेंटेंसेस में आपको अलावा देखने को मिलेगा, जैसे घूमने के अलावा, पढ़ाई के अलावा, तुम्हारे अलावा, केक के अलावा। तो यूज तो अलावा हुआ है इन सभी में, लेकिन अलावा का जो सेंस है हर सेंटेंस में अलग अलग है। कहीं पे ये किसी चीज को इंक्लूडिंग वे में दिखाएगा और किसी सेंटेंस में ये चीज को एक्सक्लूडिंग वे में दिखाएगा, राइट। तो यही आज हमें जानना है। हिंदी के सेंटेंसेस को आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अलावा अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है, किस तरह से मीनिंग को कन्वे करता है, वही मैं आज आपको बताऊंगी। और उसी के अकॉर्डिंग अलावा के लिए यूज करते हैं बिसाइड्स एंड अपार्ट फ्रॉम। लेकिन पहले हमें केसेस को अच्छे से समझना होगा कि अलावा किस सेंस में यूज हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स को यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, घूमने के अलावा मुझे मूवी देखना भी पसंद है। घूमने के अलावा मुझे मूवी देखना भी पसंद है, मीन्स मुझे घूमना भी पसंद है एंड मुझे मूवी देखना भी पसंद है ना। क्योंकि यहाँ पे बताया घूमने के अलावा मुझे मूवी देखना भी पसंद है, घूमना भी पसंद है, मूवी देखना भी पसंद है। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, मूवी देखने के साथ साथ, मूवी देखने के साथ साथ मुझे घूमना भी पसंद है, ऐसे भी कह सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट वन। पढ़ाई के अलावा वह खेलों में भी अच्छी है। पढ़ाई के अलावा वह खेलों में भी अच्छी है, मीन्स वो पढ़ाई में भी अच्छी है एंड वो खेलों में भी अच्छी है। तो ये जो दो सेंटेंसेस है यहाँ पर, इनमें बात हुई है इंक्लूडिंग की, राइट। तो इन दोनों सेंटेंसेस में बात हुई इंक्लूडिंग की, मतलब कि ये भी है और ये भी है, वो भी है एंड वे भी है। तो मीन्स किसी चीज को इंक्लूड किया गया है, एक्सक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट में देखिए, तुम्हारे अलावा वहां सब थे। तुम्हारे अलावा वहां सब थे, तो मीन्स इसका मतलब ये है कि तुम नहीं थे वहां पर और तुम नहीं थे और सब थे वहां पर। तो मीन्स यहाँ पे तुम्हारे को मीन्स तुम्हें एक्सक्लूड किया गया, तुम नहीं थे वहां पे, वो एक्सक्लूड है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट। केक के अलावा मैं सब कुछ ले आया। केक के अलावा मैं सब कुछ ले आया, तुम इसका मतलब ये है कि बस केक नहीं लाया, बस केक नहीं लाया और मैं सब कुछ ले आया हूं। तो ये जो दो सेंटेंसेस है यहाँ पे बात हुई है एक्सक्लूडिंग की, राइट। तो इन दोनों सेंटेंसेस में बात हुई है एक्सक्लूडिंग की। यहाँ पे केक को एक्सक्लूड कर दिया गया है, तुम्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है और इसके साथ बस ये हुआ है। लेकिन इन सेंटेंसेस में क्या इंक्लूडिंग है, ये अलावा जो है किसी चीज को इंक्लूड कर रहा है। घूमना भी पसंद है और मूवी देखना भी पसंद है, दो चीज है, दोनों चीजों को इंक्लूड कर दिया गया है। पढ़ाई भी पसंद है और मुझे खेलना भी पसंद है, खेल में भी अच्छा हूं मैं, या फिर जो जिसकी भी बात हो रही है वो खेल में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है। तो दोनों चीजों को इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस तरीके से अलावा जो होता है अलग अलग सेंटेंसेस में दो तरीके से यूज हो सकता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी अपार्ट फ्रॉम एंड बिसाइड्स कैसे हम यूज करेंगे। अब ये मत सोचेगा कि एक अलावा इसके लिए यूज होगा, एक इसके लिए यूज होगा, ऐसा नहीं होगा। केसेस अलग अलग होंगे, वो मैं आपको बताने वाली। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे अपार्ट फ्रॉम को। अब देखिए अपार्ट फ्रॉम जो होता है वो दोनों तरीके से यूज होता है। वो एक्सक्लूडिंग वे में भी यूज होगा, एक्सक्लूडिंग मतलब कि इन एडिशन टू, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं साथ ही साथ। कैसे, अभी सेंटेंसेस में आपको बताऊंगी। तो मीन्स अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू मीन्स इंक्लूडिंग वे में भी यूज होता है एंड एक्सक्लूडिंग वे में भी यूज होता है। हमें सेंटेंस को देखकर पता लगाना होगा कि वो किस वे में यूज हुआ है। तो अभी ये जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, इनमें मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से इंक्लूडिंग चीजों को दिखाएगा वो यहाँ पर, और कैसे हम इसको यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, घूमने के अलावा मुझे मूवी देखना भी पसंद है। कि मैंने अभी पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, घूमने के अलावा मुझे मूवी देखना भी पसंद है। तो इसी क्लोज को हम पहले बनाएंगे, तो स्टार्टिंग में यूज करेंगे अपार्ट फ्रॉम। तो किसके अलावा, घूमने के अलावा। तो घूमने की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम ट्रेवलिंग। अपार्ट फ्रॉम के बाद कोई नाउन ही आएगा। अब चूंकि यहाँ पे घूमना यूज हुआ है, तो घूमना यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, ट्रेवल करना घूमना होता है। लेकिन जब हम ट्रैवलिंग यूज करेंगे तो हम उसको जिरंड बनाएंगे, और जिरंड आपको पता होगा कि काम करता है नाउन का। तो सेंटेंस हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग, अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग। ओके, मुझे मूवी देखना भी पसंद है, आई ऑल्सो लाइक वॉचिंग मूवी। अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग आई ऑल्सो लाइक वॉचिंग मूवी। राइट सेंटेंसेज, अपार्ट फ्रॉम ट्रेवलिंग आई ऑल्सो लाइक वॉचिंग मूवी। तो मुझे घूमने के अलावा मूवी देखना भी पसंद है। तो इस सेंटेंस को मैं हिंदी में ऐसे भी कह सकती हूँ कि घूमने के साथ साथ
मुझे मूवी देखना भी पसंद है, तो साथ साथ मीन्स इंक्लूड कर दिया गया है घूमने को भी। ओके नेक्स्ट वन, पढ़ाई के अलावा वह खेलों में भी अच्छी है, या फिर इस सेंटेंस को मैं हिंदी में ऐसे भी कह सकती हूँ, पढ़ाई के साथ साथ वह खेलों में भी अच्छी है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं पढ़ाई के अलावा। तो पढ़ाई एक नाउन है, एज आई टोल्ड यू कि नाउन को ही यूज किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम के बाद में। या तो आप वर्ब को नाउन बना लीजिए, उसको जेरेंट की तरह यूज कर लीजिए, या फिर अगर सीधा कोई नाउन है जैसे कि पढ़ाई स्टडी है ना, तो वो नाउन ही है, नाउन की तरह भी यूज होता है, वो वर्ब की तरह भी यूज होता है। तो अपार्ट फ्रॉम स्टडी, अपार्ट फ्रॉम स्टडी वह खेलों में भी अच्छी है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, शी इज ऑल्सो गुड एट स्टडी। अपार्ट फ्रॉम स्टडी शी इज ऑल्सो गुड एट स्पोर्ट्स। राइट सेंटेंसेस, अपार्ट फ्रॉम स्टडी शी इज ऑल्सो गुड एट स्पोर्ट्स। तो ऐसे सेंटेंस में बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, फलों के साथ साथ मैं सब्जियां भी ले आया, फलों के साथ साथ मैं सब्जियां भी ले आया, तो मैंने यहाँ पे साथ साथ ही यूज कर दिया है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, फलों के अलावा मैं सब्जियां भी ले आया, मीन्स फल भी ले आया एंड सब्जियां भी ले आया। ओके तो चलिए बना लेते हैं, सेंटेंस हो जाएगा, देखिए पास्ट का है ये। तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे फलों के साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स, अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स आई ऑल्सो ब्रोट वेजिटेबल्स। तो चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है, अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स आई ऑल्सो ब्रोट वेजिटेबल्स। राइट सेंटेंसेज, अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स आई ऑल्सो ब्रॉट वेजिटेबल्स। अब देखिए बहुत सारे जो लर्नर्स है या फिर बहुत सारे लोग हैं वेज, ये जो वेजिटेबल्स है इसको वेजिटेबल्स प्रोनाउंस करते हैं, वेजिटेबल, जबकि वेजिटेबल नहीं होता। तो जस्ट हम इसको प्रोनाउंस करेंगे वेज एंड देन टेबल्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। तो ई का प्रोनाउंसिएशन वहां पे एक तरीके से खत्म हो जाता है, कुछ प्रोनाउंस नहीं होता, तो वर्ड हो जाता है वेजिटेबल्स। राइट, तो अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स आई ऑल्सो ब्रॉट वेजिटेबल्स। होप समझ में आ गया होगा। ये आपको स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम को ही, और वो हम देखेंगे एक्सक्लूडिंग वे में। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही सिंपल से स्ट्रक्चर वही रहने वाला है जो पहले वाले सेंटेंसेस में रहा था। तुम्हारे अलावा वहां सब आए थे, तुम्हारे अलावा वहां सब आए थे। तो देखिए पास्ट का सेंटेंस है, किसके अलावा, तुम्हारे अलावा, अपार्ट फ्रॉम यू, एवरीवन केम देयर। या फिर ऐसे कह लीजिए एवरीवन केम देयर अपार्ट फ्रॉम यू, एवरीवन केम देयर अपार्ट फ्रॉम यू। राइट सेंटेंसेज, एवरीवन केम देयर अपार्ट फ्रॉम यू, या फिर अपार्ट फ्रॉम यू। अगर हम इस वाली क्लोज को स्टार्टिंग में लगाएंगे अपार्ट फ्रॉम यू, तो तब हम कोमा लगाएंगे फिर इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो तब कोमे की नीड नहीं होगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम यू कोमा एवरीवन केम देयर, बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट। नेक्स्ट वन, केक के अलावा मैं सब ले आया, केक के अलावा मैं सब ले आया मीन्स केक नहीं लाया और मैं सब कुछ लेकर आ गया। राइट, तो सेंटेंस हो जाएगा आई ब्रोट एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम केक, I brought everything apart from cake. राइट सेंटेंसेज, आई ब्रोट एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम केक, तो केक के अलावा मैं सब कुछ ले आया। या फिर इसको ऐसे कह लीजिए अपार्ट फ्रॉम केक फिर कोमा लगाएंगे एंड आई ब्रोट एवरीथिंग। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट वन, एंडिंग के अलावा मूवी अच्छी थी। तो इसका मतलब है कि एंडिंग को अगर हटा दे, एंडिंग पसंद नहीं आए, तो एंडिंग को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। एंडिंग के अलावा मूवी अच्छी थी। राइट, तो मूवी वॉज ग्रेट अपार्ट फ्रॉम एंडिंग, मूवी वॉज ग्रेट अपार्ट फ्रॉम एंडिंग। राइट सेंटेंसेस, मूवी वॉज ग्रेट अपार्ट फ्रॉम एंडिंग, तो एंडिंग के अलावा मूवी बहुत अच्छी थी। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। होप समझ में आ गया होगा। आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं जिसमें हम यूज करेंगे बिसाइड्स को। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बिसाइड्स, ठीक है। अब देखिए जो बिसाइड्स होता है वो टू एड समथिंग, जो अभी मैंने आपको जब अपार्ट फ्रॉम कराया था तो वहाँ पे मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक बताया था इंक्लूडिंग वाला, एक एक्सक्लूडिंग वाला। तो बिसाइड्स हमेशा इंक्लूडिंग वे में यूज होता है, मीन जब हम किसी चीज को ऐड करना हो, जैसे साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था, तो बस बिसाइड्स का यूज होता है हमेशा किसी चीज को इंक्लूड करने के लिए, टू एड समथिंग दिखाने के लिए। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए केक के अलावा हमारे पास मीठे में आइसक्रीम भी है, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास केक भी है और हमारे पास आइसक्रीम भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो मीन इंक्लूड किया गया है केक को एंड आइसक्रीम को। तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही यूज करेंगे केक के अलावा। तो सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे बिसाइड्स केक, बिसाइड्स केक। आगे का सेंटेंस,
ये सिंपल प्रेजेंट का है जहां पे हम हैज हैव का यूज करते हैं। हमारे पास वी ऑल्सो हैव, बिसाइड्स केक वी ऑल्सो हैव आइसक्रीम फॉर डिजर्ट, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम केक वी ऑल्सो हैव आइसक्रीम फॉर डिजर्ट। राइट सेंटेंसेस, बिसाइड्स केक वी ऑल्सो हैव आइसक्रीम फॉर डिजर्ट। ओके, नेक्स्ट वन, स्विमिंग के अलावा हमने क्रिकेट खेलने का भी लुफ्त उठाया। लुफ्त उठाना, एंजॉय करना, तो ये पास्ट का है, तो सेंटेंस हो जाएगा बिसाइड्स स्विमिंग, बिसाइड्स स्विमिंग वी एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट, वी एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बिसाइड्स स्विमिंग को हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, पहले हम इसे बना सकते हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं वी एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट बिसाइड्स स्विमिंग। राइट सेंटेंसेस, वी एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट बिसाइड्स स्विमिंग, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश के साथ साथ वह 3 भाषाएं और बोलती है, तो मीन्स वह इंग्लिश भी बोलती है और उसके साथ साथ 3 भाषाएं और बोलती है, तो सेंटेंस हो जाएगा शी स्पीक्स 3 more languages, शी स्पीक्स 3 more languages बिसाइड्स इंग्लिश। ऐसे आप बना सकते हैं, या फिर बिसाइड्स इंग्लिश, ऐसे इसको स्टार्टिंग में यूज कर लीजिए, बिसाइड्स इंग्लिश शी स्पीक्स 3 more languages। राइट सेंटेंसेस, शी स्पीक्स 3 more languages बिसाइड्स इंग्लिश, तो इंग्लिश के साथ साथ 3 और लैंग्वेजेस बोलती है। तो इस तरीके से हम बिसाइड्स को यूज करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं बोलते हैं जो हम अपनी लाइफ में, तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो होप समझ में आ गई होगी। ये स्लाइड भी आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने अलावा को समझा है, किस तरीके से अलावा पॉजिटिव मीन्स इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग वे में यूज होता है और कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं बिसाइड्स का यूज करके एंड अपार्ट फ्रॉम का यूज करके। तो यही मैंने आज आपको बताया एंड होप सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ भी गया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।